So the recording start केलंय. So hello everyone, thanks a lot. We'll start our today's lecture. Let me know once my screen is visible. नो सर अजून तरी नाही. Just a second. Now it is. Okay, good. Chalo, we can continue. So to give you a quick recap what we are studying. So major topic आपला we are starting with the functions. Before this we covered control flow statements. मतलब if, elif and else. उसके बाद हमने देखा लूप्स, राइट. फॉर लूप एंड व्हाइल लूप, ऐसे दो टाइप के लूप है. व्हाट दे डू इज दे कंट्रोल द फ्लो ऑफ द प्रोग्राम और एग्जीक्यूशन कंट्रोल करते हैं वो लोग. लाइक आपको कुछ रिपीट करना है, यू वांट टू रिपीट समथिंग, some activity you want to be repeated, that time you should use loops or conditional flow statement or control flow statements, either of the cases. Then next what we are learning now, which is called functions, what it does is it optimizes your code. म्हणजे repeatability, it increases the repeatability of the code. मान लीजिए आपको सेम कोड हर बार आपको कहीं ना कहीं लगता है, तो that time what people do is they create a function out of that, those lines. if I want to give you an example, मान लीजिए आप स्टूडेंट का स्कोर कार्ड बनाना है आपको और रिपोर्ट कार्ड बनाना है. तो रिपोर्ट कार्ड में हर एक बच्चे के सब्जेक्ट के अलग अलग मार्क्स रहेंगे जो उन्होंने स्कोर सब्जेक्ट रिलेटेड, बट वो जिस स्कूल में पढ़ते हैं उस स्कूल का नाम, स्कूल का एड्रेस, राइट, दैट विल बी अ सेम थिंग. तो मान लीजिए आपने स्टूडेंट का रिपोर्ट कार्ड बनाया है और हर एक रिपोर्ट कार्ड में आप ऐसा लिखोगे कि प्रिंट ये मतलब प्रिंट स्कूल का नाम, प्रिंट कॉन्टेक्ट नंबर एंड एड्रेस. No, for that what you do is you create a function and then call only that function. मतलब आपको एक certain line of code हर बार चाहिए, right? So after every subject or after every student scores marks, at the bottom you can call that function. स्टूडेंट का स्कोर कार्ड हो गया, स्टूडेंट का स्कूल का नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, राइट. Okay, actually the issue with Marathi is the people who will watch this video in our class, for them it will be a bit difficult to understand, so that's why we'll keep it a mix, Hindi, Marathi and English. ते दुसऱ्या मॅडमांना नाही समजत का मराठी? नाही, काही जण आय गेस हिंदी भाषिक पण आहेत आपल्या क्लासमध्ये, तर त्यांना मराठी नाही. ओके, हा व्हिडिओच्या रिगार्डिंग. ओके, व्हिडिओमुळे आपण रेकॉर्ड करतोय ना आपण. येस येस येस, सॉरी सर, माझ्या लक्षात नव्हतं. सो होप आपको समझ में आया. मान लीजिए यूज केस समझिए, ऐसा नहीं कि कंसेप्ट समझना इज अ मस्ट, बट वो कंसेप्ट कहाँ पे यूज करना है और कौन से कंडीशन में क्या यूज करना है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. दैट इज नथिंग बट अ why you are learning function, because you want to repeat some line of codes, right? For that purpose you use function. Then why use loop? You want to execute certain line of code number of times. मतलब मान लीजिए आपको एक कैलकुलेशन और एक कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस आपको n नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब 10, 20, 30, 40 ऐसे नंबर ऑफ टाइम्स में के लिए एग्जीक्यूट करना है, तो उस केस में आप लूप्स वगैरह यूज करोगे, नहीं तो कंडीशनल फ्लो स्टेटमेंट्स यूज करोगे. बट आपको जब चाहिए तब ये लाइंस एग्जीक्यूट होना चाहिए जो कि कॉन्टैक्ट और स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम है. दैट टाइम यू शुड यूज अ फंक्शंस, राइट. यहाँ पे ना कुछ कंडीशन है, ना आपको कुछ नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करना है, वो है कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको वो कोड रन करना है. दैट टाइम यू कैन यूज फंक्शंस. And then there are different types of functions. So first we learned inbuilt functions, then we learned the user defined functions, right? And then there are few more such as lambda, recursive, that we'll see.
but I want you to understand कि what is inbuilt function. Inbuilt function is जो लाइन आपको और जो कोड एग्जीक्यूट करना है और जो लॉजिक आपको यूज करना है आपके एप्लीकेशन में, वो पाइथन के डेवलपर ने ऑलरेडी लिख के रखा है. मान लीजिए एग्जांपल देना है तो print is one of the type of inbuilt function. type एक नाम का inbuilt function है जहां पे आप टाइप वगैरह चेक करते हो उस वेरिएबल का और उस डेटा का, राइट? सर स्क्रीन शेयर के लिए का? यस, स्क्रीन शेयर के लिए, बट देयर इज नथिंग, कोड अपन एग्जीक्यूट नहीं करता है. आई एम जस्ट समराइजिंग हमने क्या क्या सीखा. आपण काय काय ते समराइज करतो. तर इनबिल्ट फंक्शनचे डिफरंट टाइप्स. देन वी सी द युजर डिफाइन्ड फंक्शन. युजर डिफाइन्ड फंक्शन मध्ये काय होतं, DEF नावाचा कीवर्ड आपण वापरायचो. ओके, स्क्रीन दिसते मॅडम माझी? Maybe we should start. हो सर, दिसते आता. ओके, गुड. सो इनबिल्ट फंक्शंस में हमने ये अलग अलग फंक्शंस देखे थे, राइट? टाइप, फ्लोट, इंट, ये और इनपुट. वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इनपुट. इनपुट क्या करता है, यूजर से कुछ वैल्यू आपको लेना है तो आप इनपुट फंक्शन यूज करके आप यूजर से वैल्यू ले सकते हो और उसी यूजर के वैल्यूज. But the important thing is input always gives you a text data type और string data type आपको देता है as output. तो इसीलिए हमने इसको type casting किया है. We have converted this into integer type, right? This is nothing but type casting. And all these programs like integer, float, input, sorry, all these functions are already defined in Python defined by Python developers. मतलब it is Python के अंदर already defined है, आप सिर्फ कॉल कर रहे हो. So that's why it is inbuilt function. वैसे सेम हमें user defined function लिखना है तो so what you can do is the syntax is def function का नाम parenthesis and a colon, right? So this is nothing but a syntax. So here if you see you can create different functions, as in the example which we took earlier is sum of three numbers, and then def is a keyword, sum of three numbers, num1, num2, num3. That is called function definition, right? Then I have written a logic called addition is equal to num1, num2, num3. Then return addition, right? Addition हम return कर रहे हैं. So that's how this function work. इसको function definition बोलेंगे. function call किसको, ये function जहां पे भी मैं यूज करूंगा, जैसे मैं print यूज कर रहा हूँ डायरेक्टली, राइट? print hello, वैसे ही ये function में यूज करूंगा कहीं तो. ये देखिए sum of three number यहाँ पे लिखा है, sum of three number, sum of three number and 1 and 2. I'm passing the argument, यहाँ पे output आ रहा है and I'm printing the output, right? So these are nothing but user defined functions. इंडेंटेशन क्या होता है, बाय द वे ये दिस इज नथिंग बट इंडेंट. कोलन देके आप इंटर करोगे, देन द न्यू लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर. दिस इज नथिंग बट इंडेंट. ये जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ पे, इसको इंडेंट बोलते हैं, है ना? ओके, सो नेक्स्ट इज व्हाट वी विल सी वन ऑफ द एग्जांपल हाउ टू कैलकुलेट लोन, EMI अमाउंट और समथिंग. अब जब भी मोबाइल खरीदते हो, so this is nothing but a logic वो बनाते हैं बैक एंड में, क्योंकि आपके ऐप में वो दिखाई देता है ना कि इतने का मोबाइल है तो इतना EMI लगेगा, इतना टाइम ड्यूरेशन के लिए लगेगा, राइट? सो हाउ दैट इज डन, दैट इज यूजिंग दिस सम सच प्रोग्राम्स. ओके, वो ऐसे अलग अलग प्रोग्राम्स के लिए बनाते हैं, म्हणजे हे असे वेगवेगळे प्रोग्राम्स वापरतात ते. सो व्हाट आई हैव रिटन इज लोन EMI इज इक्वल, एक फंक्शन डिफाइन केला है कॉल्ड DEF लोन EMI. फिर इसका आर्ग्यूमेंट मैं क्या पास कर रहा हूँ, अमाउंट पास कर रहा हूँ,
amount is equal to 1000, right? And why it is equal to 1000? Because this is a default parameter. What if मैं amount send नहीं करूँ तो? So मुझे कुछ output चाहिए ना, तो इसीलिए sorry, इसीलिए we have mentioned it here as in 1000. So EMI is equal to amount divided by 1 2 3 4. It's example, not the exact 1 2 3 4. So आपके जितने टेन्यूअर है, ड्यूरेशन है, 1 साल 2 साल 12 महीने 13 महीने, तो उस अमाउंट से यहाँ पे डिवाइड होगा. ओके, एंड देन द EMI इज कितना EMI आता है, कितना EMI like how much you need to pay and all, so it will be here. इस फंक्शन में मैंने रिटर्न टाइप नहीं किया, बट this is what I'm doing is I'm printing directly inside. So this is called function definition. म्हणजे मी function लिहितोय, I'm defining something, and here I'm calling the function. म्हणजे इथं I am creating what you say, म्हणजे तुम्ही ते IKEA चे वगैरे फर्निचर्स मिळतात, राईट? तर ते फर्निचर तुम्हाला असेंबल करायला लागतं, किंवा अमेझॉन वरून काही तुम्ही ऑर्डर केलं असेल फर्निचर, दॅट फर्निचर यू नीड टू असेंबल. तर दिस इज नथिंग बट अ फर्निचर, म्हणजे जिथं आपण पूर्ण लेआउट वगैरे बनवून ठेवलाय आणि इथे तो फर्निचर जो बनवलाय ना, तो आपण यूज करतोय. दॅट इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल. मतलब फर्नीचर बनाना है, कहीं तो बनाना पड़ेगा ना, तभी ना आप यूज कर पाओगे. जब आपके पास फर्नीचर है ही नहीं, तब कैसे यूज करोगे, राइट? इट डजंट मेक सेंस. सो इसीलिए यू नीड टू डिफाइन योर फर्नीचर फर्स्ट, और आपको बनाना पड़ेगा आपको फर्नीचर, एंड देन यू नीड टू यूज. So same concept here. You need to define the function, and then you can use that function, loan underscore EMI. Okay. So and I am passing this is amount 1,26,000, 1,26,000 sorry 12 लाख रुपए का मैंने लोन लिया है, 12,60,000. तो इसका EMI कितना होगा और कितने ड्यूरेशन एंड ऑल दोस थिंग्स आई कैन एग्जीक्यूट हियर डायरेक्टली. वो फंक्शन को मैं कॉल करता हूँ. ओके. सो नेक्स्ट, म्हणजे मी एक एक्झाम्पल दिलं होतं तुम्हाला स्कूलचं, दॅट वी हॅव इम्प्लिमेंटेड हिअर. सो डिफाइन कॉन्टॅक्ट. कॉन्टॅक्ट नावाचं एक फंक्शन डिफाइन केलंय, जिथं कॉन्टॅक्ट डिटेल्स ऑफ स्कूल आहेत, राईट? जस्ट मतलब कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऑफ स्कूल्स यहाँ पे है. ये देखिए, सॉरी, these are nothing but a contact details of school. दिल्ली पब्लिक स्कूल बैंगलोर, ये जो है, और ये फुल डिटेल्स. फुल डिटेल में क्या आएगा, नेम ऑफ स्टूडेंट और उसको कितने मार्क्स मिले, ABCD सब्जेक्ट है, इंटर द मार्क्स ऑफ मैथ साइंस इंग्लिश, राइट? देन प्रिंट A हैज स्कोर्ड. A मतलब स्टूडेंट नेम, राइट? यहाँ पे STUDENT स्टूडेंट अंडरस्कोर नेम आई कैन गिव. मैथ्स मार्क, इंग्लिश मार्क्स, जो भी आपके मार्क्स है दैट यू कैन गिव एट द इनपुट फंक्शन. तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एफ स्ट्रिंग में प्रिंट किया है मैंने, यस, एंड देन प्रिंट, ये ब्लैंक लाइन है, एंड आई एम एग्जीक्यूटिंग फुल डिटेल्स. फुल डिटेल क्या करता है, फुल डिटेल्स आई एम कॉलिंग द फंक्शन इट हियर. दिस इज कॉल्ड एग्जीक्यूशन. कॉलिंग नीचे होना चाहिए. ये एग्जीक्यूट, लेट्स एग्जीक्यूट दिस. ओके, ये लाइन एग्जीक्यूट हुआ है यहाँ पे, राइट? एंड देन फुल डिटेल्स. फुल डिटेल में क्या आएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट अमित, और मार्क्स कितने बोले मैथ्स में उसको 67, साइंस 45, 88. इंटर है, देखिए, अमित हैज स्कोर्ड 78 marks in maths, 45 in science and 88 marks in English, right?
सो इसके बाद आई कैन डायरेक्टली कॉल दिस कॉन्टैक्ट फंक्शन, मतलब हर बार इस साइड से मैं क्या कर सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ स्टूडेंट का स्कोर कार्ड हो गया ना, ये कौन से स्कूल में है, कॉलेज में है, ये कहीं पे भी लिखा नहीं है। तो मैं क्या कर दूंगा कि मान लीजिए इस ये कॉन्टैक्ट फंक्शन को आई कैन कॉल मेनी टाइम्स, कॉपी पेस्ट इट हियर। ओके, तो इसके बाद क्या होगा, लेट्स कॉल दिस फंक्शन रन एंड दिस फंक्शन कॉल्ड अमित। अभी उसके मार्क सेम, आई कैन गिव दिस मार्क, ये देखिए, sorry, full detail calling the function, the name contact is not defined. Okay, sorry, I did not execute this code. Run. Got it, sorry. ठीक है, अमित 80 और 67 45 88 एंटर। अभी देखिए क्या हो रहा है, सी उसका स्कोर कार्ड में क्या रहता है, नेम ऑफ स्कूल का नाम और मार्क्स। मार्क्स तो यहाँ दिख रहे हैं और स्कूल का नाम यहाँ पे भी दिख रहा है। अभी आपको हर बार वो डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, मेरे कोड में है क्या वो डिटेल, ये देखिए, कहीं स्कूल का डिटेल है, नहीं है, तो स्कूल का डिटेल कहाँ पे है, यहाँ पे, म्हणजे इथे स्कूलचे डिटेल्स आहेत। तर हा एक फंक्शन आहे कॉन्टॅक्ट नावाचा, तो मी फंक्शन कॉल करतो इथे कॉन्टॅक्ट, दॅट्स इट, एव्हरी टाइम इट विल गेट प्रिंटेड। जसं जसं मी स्टुडंटची नावं एंटर करत राहीन तसं तसं फुल डिटेल और स्कूल का नाम भी नीचे आते जाएगा, राइट। क्लियर सबको कि हाउ वेयर आई कैन यूज दिस फंक्शंस और हाउ वी कैन यूज मल्टीपल फंक्शंस, क्लियर। बाय द वे एक इशू आया था, डज एनीवन रिमेम्बर, यहाँ पे हमने 3 आर्ग्यूमेंट पास किए थे, num1, हाँ यहाँ पे num1 num2 num3, एंड हमने 1 and 2 आई पास, तो ये बोल रहा था कि तीसरा भी आर्ग्यूमेंट चाहिए मुझे, नंबर 3 भी चाहिए, राइट। Right. हर बार मुझे 3 नंबर देना ही है कंपलसरी। व्हाट इफ मुझे नहीं देना है, तो वी फाउंड आउट और एक सॉल्यूशन इसका। हमने बोला एक काम करो, आपको तीनों नंबर नहीं देना है ना, एक काम करो, आप डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट डालो, फिर आपको जितने नंबर चाहिए उतने आप एंटर कर सकते हो। आपने कुछ नहीं भी किया तो भी आंसर आएगा, सारे नंबर एंटर किया तो भी आपको आंसर आ जाएगा, राइट। ऐसे ही बोला था, राइट। सो अभी मुझे बताइए, इफ आई हैव अ सर्टेन केस जहां पे मुझे फॉर योर सेक 10 नंबर का मुझे कैलकुलेशन करना है, एडिशन ऑफ 10 नंबर्स, तो आप कैसे फंक्शन लिखोगे। सो शुड आई राइट एक्स वाई जेड ए बी सी डी ई एफ जी, ऐसे 10 आर्ग्यूमेंट लिख दूं, विल दैट मेक एनी सेंस। No, sir. ओके, तो क्या ऑप्शन है, डू यू नो एनीथिंग, और आपको कंडीशन समझ में है कि अनलिमिटेड नंबर्स है आपके पास, अनलिमिटेड एज इन 2 भी है, 3 भी है, 10 भी हो सकते हैं, कभी कभी, कभी कभी दो भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको हर बार 10 नंबर आएंगे, राइट। सो व्हाट वी कैन डू नाउ इज, देयर इज कंसेप्ट कॉल्ड आर्ग्स एंड क्वार्ग्स। आर्ग्स म्हणजे ARGS, देखिए यहाँ पे, what I will do is I will create a variable called args। यहाँ पे देखिए sum of many numbers, यहाँ पे कितने नंबर्स है मुझे पता नहीं ना, तो इसीलिए मैंने sum of numbers और स्टार लिख के एक आर्ग्यूमेंट पास किया नंबर 1 करके। ओके, तो ये स्टार का मतलब होता है कि आई हैव अ मल्टीपल पैरामीटर्स, मतलब सिर्फ नंबर 1 नहीं है, नंबर 1 भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी, अनलिमिटेड, ऐसा यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखिए, प्रिंट टाइप नंबर 1 का टाइप यहाँ पे देख रहा हूँ, देन रिजल्ट इज इक्वल टू नंबर 1 रिटर्न रिजल्ट, सॉरी आई एम एडिंग द नंबर्स एक्चुअली, you can add it here, or sum of the numbers,
ओके, ये डेटा टाइप चेक करने के लिए है टपल, देन दिस इज सम। ओके, मतलब यहाँ पे सम ऑफ नंबर्स पूरा हो रहा है। फर्स्ट विल कवर, ओके यहाँ पे भी वही है क्या? ओके, नॉट एन इशू। ये देखिए, पहले हम क्या, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट इसमें यहाँ पे एक है, बट आई हैव रिटन स्टार। इसका मतलब क्या होता है? आई कैन इधर, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी एग्जीक्यूट। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, आई कैन गिव अनलिमिटेड नंबर्स हियर। यहाँ पे भी मैं कितने भी नंबर पास कर सकता हूँ। आई कैन कॉल दिस फंक्शन, ये फंक्शन कॉल है। यहाँ पे देखिए, सम ऑफ मेनी आर्ग्स, सम ऑफ मेनी आर्ग्स। तो यहाँ पे 1 2 3 इतने ही चाहिए, ये नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। ये कॉल करो, फिर उसने का ही आंसर आ जाएगा आपको 6। ओके, इफ यू हैव मेनी, कॉमा करके 8 करो, कॉमा 98, कॉमा 78, जो भी जितने भी नंबर है आपके पास, एग्जीक्यूट करो, वो डायरेक्टली सम लेगा। यू डोंट इवन हैव टू मैन्युअली राइट कि वन, मतलब यहाँ पे कैसे x प्लस वाई प्लस जेड लिखा था ना मैन्युअली, वैसे आपको मैन्युअली लिखने की जरूरत नहीं है। दैट्स आर्ग्यूमेंट्स, इट टेक्स मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। ये देखिए, रिजल्ट इज इक्वल टू x प्लस वाई किया था, क्योंकि मेरे पास दो ही आर्ग्यूमेंट थे। z होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे प्लस z कर देता, x प्लस वाई प्लस z। और ज्यादा होते तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस a प्लस b प्लस c, जो भी है। बट ऐसा कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक लिखने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप आर्ग्स नाम का कंसेप्ट यूज कर सकते हो। आर्ग्स, आर्ग्स में क्या होता है कि आप मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स पास कर सकते हो। सिर्फ लिखने का तरीका क्या है कि स्टार नंबर और स्टार वेरिएबल, ऐसे कुछ भी वेरिएबल दे सकते हो आप, नंबर 1 नंबर और नंबर्स, ऐसे। क्लियर? उससे क्या होता है कि एनी फंक्शन और डायनामिक हो जाता है। फंक्शन मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स लेता है, फिर एक दो तीन ऐसे लिमिटेड नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स नहीं लेता वो। आप जितना पास करोगे उतना लेगा। मतलब सपोज यू पास 10 नंबर, सो इट विल बी 10। सपोज यू पास 100 नंबर्स, तो वो 100 नंबर्स का सम करके आपको देगा। ओके, वन थिंग, इम्पोर्टेंट थिंग यहाँ पे हम देख वांटेड टू हाईलाइट इज, मैं यहाँ पे टाइप चेक कर रहा हूँ। टाइप देख रहा है क्या? टाइप टपल। सो आई वांट यू टू अंडरस्टैंड टाइप। और ये जो नंबर 1 है यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ स्टार करके, उसका एक्चुअल डेटा टाइप क्या है? टपल है। मतलब आप जो भी उसको नंबर पास कर रहे हो ना, वो इंटरनली टपल में कन्वर्ट करता है उस नंबर्स को, और फिर उस टपल के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। ओके, क्लियर? समझ में आ रहा है? मतलब कैसे हमने स्टार्ट किया था फंक्शन को। हमने तीन वेरिएबल लिए, फिर हमें समझ में आया कि हर बार मुझे 3 देना है कंपलसरी। मैं एक भी मिस हो गया तो मेरा प्रोग्राम फेल होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया? उसके लिए हमने डिफॉल्ट डेटा टाइप्स रखे। म्हणजे त्याच्यासाठी आपण काय केलं? डिफॉल्ट डेटा टाइप हमने चूज किया, x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू जेड इज इक्वल टू। बट उसका लिमिटेशन क्या है कि आपको सिर्फ लिमिटेड आर्ग्यूमेंट लिख सकते हो आप, एक्स वाई जेड ए बी सी, जितने भी 4 5। बट व्हाट इफ मेरे पास 100 नंबर्स है, 200 नंबर्स है, right? So for that reason we have args. What args does is it takes input as a list, म्हणजे multiple elements तुम्ही पास करू शकता in the list or tuple. So that's why we have args, right? Yes, no, कळालं सगळ्यांना args काय आहे? आणि डिफॉल्ट इज, Yes. टपल हे त्याचं डिफॉल्ट आर्ग्युमेंट, सॉरी डेटा टाइप आहे args. हे जे आपण इथे पाठवतो, हे ऍज अ नंबर टेक्स्ट असं काही नाही पाठवता, आपण टपल पाठवतो डायरेक्ट, राईट? टपल म्हणजे द पॅरेंथेसिस. ये टपल है, राइट? दिस इज सॉरी, दिस इज टपल। और लिस्ट ये ऐसे स्क्वायर, करली ब्रेसेस सेट, करली ब्रेसेस में की एंड वैल्यू क्या है? डिक्शनरी, राइट? होप you people remember what we are learning.
So let's move ahead. There's one more type of function called lambda function. Lambda function is also known as anonymous function. और इसका हाईलाइट क्या है पता है कि आपको एक ही लाइन में लिखना है, जो भी लिखना है ना फंक्शंस आपको एक लाइन में लिखना है. So that is the use case. That is how it has been used. मान लीजिए इतना बड़ा प्रोग्राम लिखा है आपने, इसको एक लाइन में लिखना है तो आपको लैम्डा फंक्शन यूज करना पड़ेगा. ओके, just a second, let me connect my charger. Okay. So next what we are going to see is nothing but a lambda function. Lambda function के दो तीन important things क्या है? It is anonymous function. Anonymous function म्हणजे याला DEF नावाचा कीवर्ड वगैरे लावायची काही गरज नाही. मतलब इसको कीवर्ड लिखना जरूरी नहीं है. DEF, return, तो फिर पैरेंथेसिस, कोलन, ऐसे कुछ देने की जरूरत नहीं है. इसीलिए दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज एनोनिमस फंक्शन और लैम्डा फंक्शन. और ये हर बार एक लाइन में लिखा जाता है, इसके मल्टीपल लाइंस नहीं बनते. जो भी आपको फंक्शन लिखना है, फंक्शन तो एक लाइन में ही होना चाहिए, ऐसा कंडीशन है इसका. चलो, सो व्हाट कैसे करना है? फिर पहले तो इसको एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है कॉल्ड मल्टीप्लाई, और कुछ भी आप नेम दे सकते हो, इज इक्वल टू, फिर लैम्डा नाम का कीवर्ड आएगा. फिर उसके बाद आएंगे डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स. एक्स वाई है तो एक्स वाई, ए बी है तो ए बी, नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री है तो नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री, राइट? डिफॉल्ट आर्ग्यूमेंट. फिर उसके बाद आएगा कोलन, और उसके बाद लॉजिक आएगा. जो भी लॉजिक आप और जो भी कैलकुलेशन कंप्यूटेशन वो आएगा. चलो, हमने क्या किया था अभी? 3 नंबर का समेशन का कोड किया था ना, सम ऑफ 3 नंबर. यहाँ पे कहाँ गया वो? ये देखिए, सम ऑफ 3 नंबर एडिशन. तो इसको ही मुझे लैम्बडा में लिखना है. पहले तो आप नॉर्मल फंक्शन लिखना सीखिए, हाउ टू राइट अ नॉर्मल फंक्शन, देन यू कैन स्टार्ट एक्सप्लोरिंग अ लैम्बडा फंक्शन. ओके, लैम्बडा फंक्शन क्या करता है? मान लीजिए ऐड नाम का एक फंक्शन और वेरिएबल लिया है लैम्बडा कीवर्ड. इसमें से आर्ग्यूमेंट क्या है? नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री. तो ये कॉपी कर दीजिए, कॉपी लैम्बडा के आगे, देन कोलन, फिर उसके बाद लॉजिक. लॉजिक क्या है? इतना ही है ना, कॉपी. आपको कुछ वेरिएबल वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है. हो गया लैम्बडा फंक्शन रन. सो ये एग्जीक्यूट हो गया लैम्बडा फंक्शन. ओके, अभी आप इसको कॉल करना. ये क्या हो गया? फंक्शन डेफिनेशन हो गया. मतलब यहाँ पे डिफाइन कर रहे हो आप फंक्शन को, राइट? फंक्शन कॉल भी करना होता है. देखिए, दिस इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉल. फंक्शन कॉल, फंक्शन कॉल कैसे करना है ये तो डेफिनेशन. सर लॅमडाला कुठल्याही प्रकारच्या ब्रॅकेटची गरज नसते का सर? सॉरी, लॅमडाला कुठल्याच प्रकारचे म्हणजे कर्ली ब्रॅकेट वगैरे यांची गरज नसते का? काहीच गरज नाही आहे त्याला, म्हणून ते मोर ऑप्टिमाइज्ड आहे. ओके ओके ओके, हे तुमचं फंक्शन होतं, राईट? त्या फंक्शनला तुम्ही आता कॉल करा ऍड. इथे काय 3 नंबर पास करायचे आहेत, नम वन नम टू थ्री. सांगा मग 20,24,56 रन. तुम्हाला आउटपुट मिळून जाईल. ना तुम्हाला प्रिंट स्टेटमेंट पाहिजे, ना रिटर्न स्टेटमेंट पाहिजे, ना डेफ कीवर्ड पाहिजे, काहीच नाही. ओके, बाय द वे याचा ऑब्वियस लिमिटेशन्स येतात. लूप वगैरे आहेत ना, पण व्हाईल लूप, फॉर लूप ते तर 2 लाईन मध्येच लिहायला लागतं तुम्हाला, राईट? कारण कोलन देऊन खाली लिहिता तुम्ही. इफ स्टेटमेंट, एल्स, सॉरी,
ते थोडे कंडिशन्स आहेत जे की तुम्ही लॅमडा मध्ये लिहू नाही शकत का, कारण लॅमडा एकच लाईनचा असतो, काही केलं तरी एक लाईन, मल्टिपल लाईन आर नॉट सपोर्टेड. तर तुम्ही अँड ऍक्च्युली राईट लॅमडाने काय होतं की मतलब लॅमडा क्यों यूज करते हैं कि इट मेक्स योर कोड ऑप्टिमाइज्ड, मतलब इट यूजेस मिनिमम मेमोरी फॉर द कैलकुलेशन और कंप्यूटेशन. आपने देखिए ऊपर मैंने 3 या 4 लाइन में कोड लिखा है, नीचे एक लाइन में एग्जीक्यूट हो रहा है वो, एज इन एक लाइन में मैंने लिखा है उसको, राइट? तो सेम वे people try to prefer lambda function. The people who write lambda function, they are more preferred than regular people. Okay, so try to practice the lambda function more and more. काही नहीं, सिंपल आपको फंक्शन लिखना देख रहे हो वो आपको लिखते आना चाहिए, उसी फंक्शन को फिर लैम्डा में कन्वर्ट कीजिए, डायरेक्टली लैम्डा पे जंप मत कीजिए, आपको डायरेक्टली समझ नहीं आएगा. ओके सर मला एक विचारायचं होतं, लॅमडा फक्त पायथन मध्येच एक्झिक्यूट होतो की अदर लँग्वेज मध्ये पण होतो? No, no. In Java and JavaScript, I guess it's there, lambda function. This is type of function, like coding the style है using lambda function. आणि हे अवेलेबल आहे मोस्टली जावास्क्रिप्ट वगैरे मध्ये पण आहे. आणि देयर ऑल्सो इट्स सेम, यू नीड टू यूज अ लैम्डा एज अ कीवर्ड, फिर उसके बाद आएंगे आर्ग्यूमेंट्स, फिर उसके बाद आएगा कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन, और इन दोनों के बीच कोलन, दैट्स इट. ओके क्लियर सबको? मतलब पहले तो आप रेगुलर फंक्शन लिखना स्टार्ट कीजिए, जो हमने सीखा है, फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि लैम्डा फंक्शन यूज कर सकते हो. ओके यस नो? ओके सर. येस सर. सो सर आणि फंक्शनल चेनिंग काय असतं? सॉरी, फंक्शन चेनिंग काय असतं? आता बघितलं मी स्क्रीनवरती. ओके फंक्शन चेनिंग म्हणजे एक फंक्शन दुसऱ्या फंक्शनला कॉल करतो. म्हणजे इथे तुम्ही एक फंक्शन आहे, हा फुल डिटेल्स, राईट? हा फंक्शन कॉन्टॅक्टच्या फंक्शनला कॉल करतो. कॉन्टॅक्टचं फंक्शन कुठे वर आहे इथे बघा, राईट? सो एका फंक्शन मधून दुसऱ्या फंक्शन मध्ये, दुसऱ्यामधून तिसऱ्यामध्ये असं तुम्ही कॉल करू शकता. सो दैट इज कॉल्ड नथिंग बट अ फंक्शन चेनिंग. म्हणजे एक फंक्शन के अंदर एक, दिस इज ऑल्सो फंक्शन चेनिंग. इंटीजर नाम का एक फंक्शन है, उसके अंदर इनपुट नाम का फंक्शन है, राइट? दिस इज नथिंग बट अ चेन ओके क्लियर? सबको क्लियर हो गया फंक्शन चेनिंग क्या होता है? सो इम्पोर्टेंट जो हमने सीखा आज वो आर्ग्स एंड लैम्डा फंक्शंस, वेरी इंपॉर्टेंट, and arg squares also important, and then user defined function क्या होते हैं, जो remaining part था हमारा second loan से लेके आगे, so that we have covered, right? And yes, सांगितलं पण वर्ड आर्ग सांगितला तुम्ही, पण तो सेकंड दुसरा नाही सांगितला. आर्ग फंक्शन सांगितला तुम्ही, पण दुसरा पण वर्ड नाही सांगितला, तो नाही सांगितला. पण ते आता नाही आहे, दॅट इज डिफरंट यूज केस. आपण जेव्हा डिक्शनरी शिकू, DICT डिक्शनरी, that time I will explain you what is quarks. Okay, this is nothing but this is args, similar as args and quarks. इथं जसं तुम्हाला if you see args, ते जे आपण पाठवतो नंबर, आणि हे कशात जातं, टाइप चेक केला इथे ऍज अ टपल जातं ना, त्यामुळे याला म्हणतात आर्ग्स. बट हे ऍज अ डिक्शनरी गेलं तर याला म्हणायचं क्वार्क्स. कंसेप्ट सेम है, बट आप जब पास करते हो ना ये वैल्यूज, यहाँ पे लिस्ट नहीं आएगा और टपल नहीं आएगा, यहाँ पे डिक्शनरी आएगा. आप की एंड वैल्यू पेयर पास करोगे फंक्शन को, दैट इज नथिंग बट क्वार्क्स. The function or the argument which takes dictionary as a input, that is called quarks. हे पण सेमच लिहितात.
इथं स्टार आर्क्स दिले ते क्वार्क्स लिहितात, KWARGS क्वार्क्स, डबल स्टार. ओके, that means see in the dictionary topic मध्ये आपण शिकूया that will be overloaded, आता ते कळणार पण नाही एक्झॅक्टली. ओके, क्लियर सबको फंक्शंस? बाय द वे फंक्शन कब यूज करना है, Yes, sir. क्लियर है क्या? रिपीटेबिलिटी है तो आई शुड यूज फंक्शंस, राइट? और मुझे मेरा कोड कहीं पे यूज करना है मल्टीपल टाइम्स, सो दैट टाइम आई शुड यूज अ फंक्शन, राइट? इंटरव्यू के लिए टिप, ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन फंक्शन एंड ट्राई टू राइट एवरीथिंग इन लैम्डा फंक्शंस एडवांस. जैसे हैंडराइटिंग के 5 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, वैसे थोड़ा एडवांस आपको 10 मार्क मिलेंगे इंटरव्यू में, इफ यू यूज functions and if you use lambda functions. Clear सबको? Okay, so इंटरव्ह्यूवर सर लॅम्बडा आणि फंक्शनचं एक्झाम्पल देऊन कोड रन करायला लावतात का ते? असं नाही, पण ते तुम्हाला जज करतात. दे विल गिव यू द टास्क, इन द टास्क आपने फिर रेगुलर फंक्शन से डिफाइन किया तो ही उनको समझ में आता है कि ये ठीक है, दिस इज वन ऑफ द पाइथन डेवलपर, नॉट सो स्पेशल. बट आपने लैम्डा में आपण ब्रीफली पण सांगू शकतो का मग त्यांना? काय म्हणून? म्हणजे आपण नाही कोड रन केला, त्यांनी जर विचारलं तर मग आपण ब्रीफली पण त्यांना आन्सर करू शकतो ना त्याचं? हा, you can tell them, sir, I can write this code or this problem using lambda also. Okay, and then you can write them in the lambda type or lambda function क्या होता है, explain them and write a code of lambda. Hope you got the answer. ओके, क्लिअर सगळ्यांना क्लिअर झालं की आपण काय शिकत आहे काय नाही, और लॅम्डा फंक्शन व्हॉट इज दिस? बाय द वे, देयर इज वन मोर टाइप ऑफ फंक्शन कॉल्ड रिकर्सिव्ह फंक्शन. रिकर्सिव्ह फंक्शन म्हणजे नथिंग बट, आता हे बघा, सम ऑफ मेनी आर्ग्स ना, याच फंक्शनला मी याच फंक्शन मध्ये कॉल करतो. इथे आय कॅन राईट अगेन दिस फंक्शन, कॉपी, means function call itself. हा सेम फंक्शनला त्याच फंक्शन मध्ये कॉल करायचं इथे परत, आणि इथे नंबर पास करायचे जे काय तुमचे नंबर आहेत, और स्टार आर्क पास करना है वापस. अब म्हणजे एक के अंदर एक, उसी के अंदर उसी को जा रहा है, तो इसको कहीं ना कहीं स्टॉप करना पड़ेगा. दैट इज नथिंग बट रिकर्सिव. रिकर्सिव मतलब मैं खुद को कॉल कर रहा हूँ. द फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शंस. तो ये बहुत एडवांस लाइक डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ यू वांट टू बी अ पाइथन डेवलपर, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू नो द रिकर्सिव फंक्शनैलिटी. बट डेटा एनालिटिक्स, डेटा साइंस में इतना यूज नहीं होता, क्योंकि वी डोंट राइट दैट कॉम्प्लेक्स लॉजिक जहां पे हमें उसी फंक्शन को उसी फंक्शन के अंदर कॉल करना पड़े. ओके, और कहीं ना कहीं एंड करना पड़ता है इसको जाके. जैसे व्हाइल लूप विदाउट टर्मिनेटिंग कंडीशन क्या होता था, हैंग ना, वैसे ही एक रिकर्सिव लूप भी हैंग हो जाएगा. इफ दैट्स व्हाई यू शुड यूज अ टर्मिनेटिंग कंडीशन. ऐसे. ओके, एक्चुअली वी डोंट यूज, बट फेमस रिकर्सिव का एग्जांपल वो है कि यू फाइंड आउट फॅक्टोरियल ऑफ अ नंबर. म्हणजे फॅक्टोरियल ऑफ गिवन नंबर फाइंड आउट करण्यासाठी मोस्टली रिकर्सिव फंक्शन वापरतात. बट दैट इज वन ऑफ द केस. ऐसे आपने वो मूवी देखा है क्या, नोलन का, एक वो ड्रीम के अंदर ड्रीम में जाता है ना, वो क्या नाम है उसका, ते बघितलं का? स्वप्न म्हणजे ते झोपतात, स्वप्न बघतात, स्वप्नाच्या आत परत स्वप्न बघतात, परत स्वप्न बघतात, आणि ते आत जात जात राहतात. काय नाव त्या मूवीचं? हॉलिवूड मूवी ना सर तो? हा, हॉलिवूड मूवी आहे.
That is the perfect example of recursive function. Okay. इन्सेप्शन. हा, इन्सेप्शन. येस, राईट. इन्सेप्शन मध्ये काय होतं की ते झोपतात, राईट? मग ते स्वप्न बघतात, स्वप्नाच्या आत परत झोपतात, परत स्वप्न बघतात आणि त्याच्यात जातात परत आत. सो दे गो इनटू 3 स्टेजेस. सो दॅट इज नथिंग बट रिकर्सिव्ह. हा फंक्शन आहे, हा फंक्शन स्वतःलाच कॉल करतो, मग परत स्वतःलाच कॉल करतो, परत स्वतःलाच कॉल करतो, राईट? एक टर्मिनेटिंग कंडिशन येते जिथं सगळे स्टॉप होऊन जातात. So that is nothing but a recursive example of a recursive function. But okay, not an issue. आपको वो exactly use in real day-to-day life, it is a bit difficult to implement as an analyst. आपको कोई developer related कुछ task है तो you can refer. Okay. सर, आणि रिकर्सिव्हचे टाइप्स पण आहेत, तर ते पायथॉन मध्ये यूज होतं का? रिकर्सिव्हचे टाइप का? तेवढ्या डिटेल मध्ये मॅडम वी आर नॉट पायथन डेव्हलपर, सो दॅट डिपेंड्स. जर पायथन डेव्हलपर वगैरे साठी काय असेल तर यू कॅन एक्सप्लोर मोर ऑन द रिकर्सिव्ह आणि त्याचे टाइप्स आणि त्याचे ते लूप एंड लूप बेसिस वरती काय होतात, प्लस बायनरी सर्च, ते सर्चिंगचे अल्गोरिदम्स वगैरे, दोज यू कॅन ट्राय doing it in the Python. Mostly सपोर्टच्या बाबतीत सपोर्ट तरी होईल, but डिपेंड्स करते what is your requirement, whether it is efficient or not. कारण Python primarily slow है बहुत, right? As a application or as a programming language, so people उतने complex logic उसमें नहीं लिखते mostly, because if you are in hardcore development, then people try to prefer Java and other languages. Okay, clear? सबको समझ में है? Yes sir. Okay. Thank you. Actually, I want to start something new, but it will not data type सुरू करायचे होते आपल्याला. Build data type, जसं int, float, loop, int वगैरे बघितलंय. So we wanted to cover डेटा टाइप इन डिटेल नावाचे टॉपिक्स आहेत. प्रत्येक डेटा टाइप आपण डिटेल मध्ये बघणार आहे आपण, स्टार्टिंग विथ स्ट्रिंग, क्योंकि इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुल, ट्रू एंड फॉल्स, इसमें कुछ नहीं है इतना एक्सप्लेन करने के लिए. डेटा टाइप, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, सेट, फ्लोटिंग सेट, डिक्शनरी, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए. So that's why we'll take one data types and we'll start exploring in detail about them. Okay. Clear? Hope you are able to. Yes sir. Okay, thank you then. Thanks a lot for your time. We'll disconnect here then. Okay. Okay, thank you sir. Thank you.